सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज के अम्बेडकर संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के अम्बेडकर संदेश में हम आपको बताएंगे बौद्ध धर्म में हिंसा और अहिंसा का क्या सही मायने में अर्थ क्या होता है। आज के अम्बेडकर संदेश में विस्तार से हम आपको बताने वाले हैं। साथ ही साथ हम देश के कैसे नागरिक बने, कैसी हमारी सोच हो, कैसी हमारी मनोवृत्ति हो, आज के अम्बेडकर संदेश में बाबा साहब हमें निर्देशित करते हैं। बाबा साहब के निर्देशों को लेकर आज हम उपस्थित हो चुके हैं। बाबा साहब का क्रांतिकारी भाषण 10 जून 1956 को बाबा साहब देते हैं। उसी स्पीच को हूबहू आपके समक्ष हम आज प्रस्तुत करेंगे। सम्मानित साथियों, वीडियो को अंत तक वॉच कीजिए। अम्बेडकर संदेश में नियमित सुबह 5 बजे हम बाबा साहब के कोई ना कोई स्पीच लेकर उपस्थित होते हैं। इसी क्रम में आज का क्रांतिकारी स्पीच है। 10 जून 1956 को दिल्ली के अंबेडकर भवन के मैदान में एक सभा का आयोजन किया गया था। इसमें 30,000 से भी अधिक जन समुदाय उपस्थित था। दिल्ली की भारतीय बौद्ध जन समिति की शाखा की ओर से 25वां बुद्ध महापरिनिर्वाण दिन जयंती और संबोधि दिन मनाने के लिए इस सभा का आयोजन किया गया था। कंबोडिया के आदरणीय वीर धर्मवीर महाथेरा सभा के अध्यक्ष थे। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इस सभा में इस अवसर पर क्या कुछ कहा, ये हम बताने से पहले आपको बता दें, आज का अम्बेडकर संदेश प्रस्तुत किया जा रहा है स्थान बुद्ध बोधिसत्व अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर BBAIC, सारनाथ, वाराणसी, राज्य उत्तर प्रदेश, देश भारत के सौजन्य से। स्वतंत्र विचार, स्वतंत्र मनोवृत्ति और निर्भीक नागरिक बने, इसी विषय को लेकर आज का अम्बेडकर संदेश होने वाला है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 40 से पेज नंबर 412 से 414 तक आज हम लेकर उपस्थित हो चुके हैं। जैसा कि हमने पहले ही आपको बताया, 10 जून 1956 को बाबा साहब ने दिल्ली में शानदार स्पीच दिया। उसी स्पीच को अब हम आपके समक्ष रखने जा रहे हैं। लेकिन एक विनम्रतापूर्वक निवेदन हमारा आपसे है कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल आवाज़ का ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को बिना विलंब के अभी बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब कर लें, ताकि सुबह सुबह हर दिन 5 बजे अम्बेडकर संदेश का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाया करेगा। बाबा साहब ने कहा, बहनों और भाइयों, ब्राह्मण धर्म अन्याय, निर्ममता, गरीबों के शोषण का जनक है। वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण सबसे ऊपर वाली पायदान पर है, उनके बाद क्षत्रिय, उसके बाद वैश्य और इन सब का बोझ अपने सिर पर लिए हुए सबसे निचली पायदान पर शूद्र है। शूद्रों को अगर अपनी उन्नति करनी हो तो उसे ऊपरी 3 वर्णों के साथ संघर्ष करना पड़ेगा। इन तीनों वर्णों का जरा भी मन नहीं होता कि वे शूद्रों के कल्याण की चिंता करें। वैश्यों और क्षत्रियों से धर्म ने ब्राह्मणों को अधिक श्रेष्ठ बनाया है, इसलिए वे ब्राह्मण वर्ग के धार्मिक गुलाम हैं। सीधे साधे शब्दों में कहना हो तो शूद्रों की उन्नति की राह के रोड़े बने हुए ये 3 वर्ण उसके दुश्मन हैं। जिस समाज में धार्मिक स्तर पर लोगों को नोचा घसोटा जाता हो, वहाँ किसी प्रकार की उन्नति की आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं। इसी कारण शूद्रों को हमेशा पैरों तले दबाए रखा गया और जब जब उन्होंने विरोध में लड़ने के लिए कमर कसी, तब तब उनके लिए उनके सिर को गर्दन से अलग कर दिया गया। इसके ठीक विपरीत बौद्ध धर्म की ओर देखें, इसमें जातिवाद और विषमता का कोई स्थान नहीं है। सभी अधिकार समान, धर्म में सबको समान अधिकार हैं। सभी अधिकार समान, धर्म में सबको समान अधिकार हैं। कोई उच्च नहीं है और कोई निम्न नहीं है। खुद बुद्ध ने अन्याय के खिलाफ लड़कर बहुजन हिताय बहुजन सुखाय धर्म की स्थापना की है। पहले आर्य ब्राह्मण पूजा करते समय हजारों पशुओं की बलि चढ़ाया करते थे। पशु हत्या का इतिहास, गाय और भैंसों का कत्ल अगर देखा जाए तो अंग्रेज़ों ने और मुसलमानों ने इस देश की जितनी गाय मारकर खाई होंगी, उससे अधिक गाय इस युग के ब्राह्मणों ने खाई हैं। पहले 4 तरह के ब्राह्मण, यहाँ पर एक बार पुनः हम रिपीट कर देते हैं, उस युग के ब्राह्मणों ने खाई हैं। ये बात यहाँ पर बाबा साहब कहते हैं। पहले 4 तरह के ब्राह्मण थे। वो 4 तरह के ब्राह्मण कौन थे? समयांतर से उनकी 17 अलग अलग उपजातियाँ बनी। ब्राह्मण धर्म ग्रंथों से पता चलता है कि गोमांस के हिस्से को लेकर, गाय भैंसों की चमड़ी पर मालिकियत को लेकर हमेशा ब्राह्मणों में युद्ध हुआ करते थे। ब्राह्मणों के देवताओं को प्रसन्न
रखने के लिए जो पशु हत्या नहीं करते थे उन्हें ब्राह्मण धर्म अनुयायी नहीं माना जाता था। इसी कारण बौद्ध धर्म अस्तित्व में आया। बौद्ध धर्म ने मानव को सोचने की आज़ादी देकर पूरी तरह सोचकर योग्य मार्ग अपनाने की आज़ादी दी है। नैतिकता पर आधारित अहिंसा का उपदेश बौद्ध धर्म में दिया गया है। इस बारे में आश्चर्य का कोई कारण नहीं है। बौद्ध धर्म का उदाहरण लीजिए। लोगों ने अहिंसा का गलत अर्थ लगाया। इंसान को पशु हत्या नहीं करनी चाहिए या हाथ में तलवार लेकर देश की रक्षा के लिए लड़ना नहीं चाहिए। ये अहिंसा नहीं है। अहिंसा दो बातों पर आधारित है, आवश्यकता के लिए हत्या और हत्या करने की इच्छा हुई इसलिए हत्या। इन दोनों बातों को बहुत ध्यान से हम लोग समझ लेते हैं। बाबा साहब कहते हैं कि राष्ट्र पर अगर हमला हुआ, देश अगर संकटों से घिरा, तो तलवार हाथों में लेकर राष्ट्र की रक्षा के लिए हथेली पर सिर लेकर युद्ध क्षेत्र में कूद जाना और दुश्मनों का सफाया करना, उनकी हत्या करना हर नागरिक का कर्तव्य है। इसका मतलब है कि ये हिंसा आवश्यक थी। उसे बौद्ध दर्शन में उच्चतम स्तर की अहिंसा कहा जाता है। दूसरा उदाहरण बाबा साहब देते हैं, कहते हैं मारने की इच्छा मन में पैदा होना, यानी कि अपने संतोष के लिए पशु बलि देना, पशु हत्या करना, इसे हिंसा कहा गया है। ध्यान दीजिए सम्मानित साथियों, हिंसा और अहिंसा में कहीं आप भी अर्थ का अनर्थ न कर बैठें। इसलिए हिंसा और अहिंसा को बहुत ध्यान से समझने की आवश्यकता है। मारने की इच्छा मन में पैदा होना, यानी कि अपने संतोष के लिए पशु बलि देना, पशु हत्या करना, इसे हिंसा कहा गया है। बौद्ध दर्शन को जैसे का तैसा अपनाकर उसी में अपने जातिवाद आदि के तत्व घुसेड़कर हिंदू दार्शनिक उसे अपना दर्शन कहते हैं। ब्राह्मण धर्म के लेखक कहते हैं कि वेद प्रजापति ने दिए हैं। भगवान बुद्ध ने सवाल पूछा कि प्रजापति किस जगह से पैदा हुआ। हिंदुओं के वेद और गीता का अध्ययन करें तो ध्यान में आता है कि भगवत गीता और कुछ नहीं बल्कि धम्मपद ही है। लेकिन ब्राह्मण धम्मपद की नकल करते हुए उसमें जाति व्यवस्था घुसेड़ना नहीं भूले। खुद श्री कृष्ण ने अपने शिष्यों को उपदेश दिया और कहा कि ब्राह्मणों को, यानी कि ब्राह्मणों के अलावा जो भी लोग हैं उनको कोई ज्ञान नहीं देना, अर्थात धर्मोपदेश नहीं देना है। प्रार्थना करने से या किसी के पैर पकड़ने से वे तुम्हें कुछ नहीं देंगे। लड़ना हो तो अपने अंदर पहलवानों सी ताकत होनी चाहिए। पहलवान बहुत खाता है, उसे हजम भी करता है और उससे शक्ति प्राप्त करता है। उसी प्रकार आपकी मानसिक ताकत बढ़नी चाहिए। सत्य और सही मार्ग का आश्रय तो मानसिक शक्ति प्राप्त होती है। डरपोक कभी भी लड़ नहीं सकते। अस्पृश्यता की गंदगी हटाने के लिए मैंने कई सालों से अथक मेहनत की है, लेकिन अभी तक मैं अपने उद्देश्य में सफल नहीं हुआ हूँ। मेरा मन मजबूत है, इसलिए मैं आखिर तक लड़ूंगा। जुल्मों के खिलाफ लड़ने के लिए मानसिक बल और नैतिक साहस चाहिए। वह आपको प्राप्त हो, इसके लिए मैं आपको नई राह बताता हूँ। आप अगर बुद्ध मार्ग का अनुसरण करें तो दुनिया में आपको प्रतिष्ठा प्राप्त होगी। इतना ही नहीं, आपको बल प्राप्ति भी होगी और आपके बाल बच्चों का भविष्य उज्जवल बनेगा। समानता और स्वाभिमान से जीने की राह दिखाने के लिए वे आपके प्रति कृतज्ञ रहेंगे। मैंने सुना है कि लोग अन्याय के खिलाफ लड़े नहीं, इसलिए उन्हें अपने दल में ले आने के लिए कांग्रेस उन्हें पैसा बांट रही है। सरकार मुझसे भी पैसा लेने के लिए कह रही थी। उद्देश्य उनका यह था कि मेरा मुंह बंद रहे। लेकिन आप जानते हैं कि मैंने कभी पैसा नहीं लिया। अपना पेट पालने के लिए मैं मेहनत करके पैसा कमाऊंगा, ये बात बाबा साहब कहते हैं। अस्पृश्यों के अधिकारों की और हित की रक्षा के लिए आखिर तक लड़ता रहूंगा। इसीलिए मैं आपसे विनती करता हूं कि ध्यान रहे कि भले कुछ भी क्यों ना हो जाए, कोई आपका स्वाभिमान न खरीद पाए। सम्मानित साथियों, बात गौर से सुनिए। आप सच्चे अम्बेडकरवादी हैं ना? आप सच्चे अम्बेडकर के अनुयायी हैं, बाबा साहब के मिशन को मानने वाले लोग हैं। ऐसे में आपको बाबा साहब की इस बात को गौर से सुनना चाहिए। आप गौर से सुनेंगे तो आपको लाभ होगा। लेकिन क्या ये लाभ आप तक ही सीमित रहना चाहिए? ये लाभ जन जन तक पहुँचे, हमारे बहुजन समाज तक पहुँचे, हमारे अस्पृश्य दलित समाज तक पहुँचे। विभिन्न नामों से हम पुकार सकते हैं। सम्मानित साथियों, स्वाभिमान कोई न खरीद सके ऐसा हमें बनना होगा। ये संदेश जन जन तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आपकी है। इस अम्बेडकर संदेश को कम से कम 10 लोगों को या 10 व्हाट्सएप ग्रुपों पर शेयर जरूर कीजिएगा।
कांग्रेस के पैसा देकर खरीदने के षड्यंत्र को कुचल दो। समाज में गर्दन हमेशा ऊंची रहे, इसलिए हमेशा खबरदार रहें। सब कुछ दांव पर लगाकर अपना और समाज का स्वाभिमान कायम रखें। अपना और समाज का स्वाभिमान, ये नहीं कि अपना स्वाभिमान आप कायम रखते हैं और समाज का स्वाभिमान दांव पे लगा है। समाज को बांटने की कोशिश होती रहती है। इतिहास गवाह है, वर्तमान में भी आप देख सकते हैं। तो सामान्य साथियों, हमें अपना और अपने समाज का स्वाभिमान कायम रखना है। बाबा साहब की अगर हम हूबहू बात को मानना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर अपना और समाज के स्वाभिमान की चिंता हमें होनी चाहिए। बाबा साहब कहते हैं कि मैं कोई दूत नहीं हूँ या ईश्वर का प्रतिनिधि भी नहीं हूँ, मैं भगवान बुद्ध का विनम्र शिष्य हूँ। मैं आपको ये मार्ग दिखा रहा हूँ। ये मार्ग अगर आपको सही लगता है तो आप उसका अनुसरण करें, लेकिन इस मार्ग को अपनाने से पहले उसके बारे में सभी पहलुओं पर सोचिए। भगवान बुद्ध ने अपने अनुयायियों से कहा कि किसी भी बात को स्वीकार पूरी तरह से सोच समझ कर ही कीजिए, बिना सोचे समझे किसी बात को न स्वीकारें। प्रकृति में मानव स्वतंत्र है, इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि स्वतंत्र विचार प्रणाली का स्वतंत्र रूप से निडर नागरिक बने। नागरिक कैसे बने? स्वतंत्र विचार प्रणाली हो आपकी, स्वतंत्र मनोवृत्ति हो, स्वतंत्र निर्भीक नागरिक बने आप। ये बात बाबा साहब कहते हैं। सामान्य साथियों, आज का अंबेडकर संदेश बहुत अच्छा था। आपने भी इस बात को महसूस किया होगा। समाज का ये मार्गदर्शन कर सकता है। बाबा साहब का ये स्पीच, क्या हर स्पीच बाबा साहब का समाज का मार्गदर्शन करता है? आपसे हमारा अनुरोध है कि सबसे पहले आज के अंबेडकर संदेश का एक महत्वपूर्ण प्रश्न का जवाब आप जरूर दीजिए। हिंसा और अहिंसा में क्या फ़र्क है? बौद्ध धर्म में अहिंसा को किस तरह से परिभाषित किया गया है? अहिंसा के सही मायने में क्या अर्थ बताया गया है? बाबा साहब ने अपने स्पीच में बौद्ध धर्म के माध्यम से अहिंसा का क्या सही मायने में अर्थ बताया है और कौन सी बात को हिंसा कहा जाएगा, हत्या कहा जाएगा, वो भी आप बता सकते हैं। तो अहिंसा और हिंसा में क्या फ़र्क है, ये आज का प्रश्न है। हमें आपके जवाब का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। सामान्य साथियों, इससे पहले कि आज का अंबेडकर संदेश हम समाप्त करें, हम आपको बता दें बाबा साहब की अधूरी इच्छा थी वैचारिकी सेंटर बनाने की। बाबा साहब की अधूरी इच्छा के अनुरूप ही सारनाथ, वाराणसी, राज्य उत्तर प्रदेश में, देश भारत में इस समय वैचारिकी सेंटर निर्माणाधीन है। आपसे हमारा अनुरोध है, दिए गए अकाउंट नंबर पर आप अमूल्य योगदान करेंगे तो वैचारिकी सेंटर जल्द ही बनकर तैयार होगा। आज का अंबेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हुए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज का, नई दिल्ली की प्रेरणा में एवं संकलनकर्ता क्रम में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज का बिहार। प्रस्तुतकर्ता क्रम में मैं स्वयं सर्वजीत आर्या, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी, IIT सेल आवाज का, नई दिल्ली। मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में, इस अनुरोध के साथ कि इस अम्बेडकर संदेश को जन जन तक पहुंचाने में कोई कोर कसर ना छोड़ें। अब दीजिए इजाज़त। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। सामान्य साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज़ का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अंबेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें।